खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूह कुद्दस के मुकद्दस पाक नाम में आमीन। मेरे अजीज बहन भाइयों, बेटियों, बेटों, जब कभी हम मुसीबत में पड़ जाते हैं तो फिर हम दुआ को भूल ही जाते हैं, दुआ नहीं करते, क्योंकि अपनी परेशानियों में रहते हैं। खुदावन के घर भी जाना भूल जाते हैं, उसके घर में जाकर दुआ नहीं करते। जब तक हम दुआ ना करेंगे तो खुदा हमारे कैसे सुनेगा। जब हम परेशानी में हों, तंगी में हों, मुसीबत में हों, बीमारी में हों, तो हमको दिन रात दुआ करनी चाहिए। कोई जैसा भी वक्त हम पर आता है, जैसी भी परेशानी आ जाती है, हम इंसान हैं, इस दुनिया में जिस्म रखते हैं, इस दुनिया में रहते हुए परेशानियां भी आती हैं, बीमारियां भी आती हैं, मुश्किलातें भी आती हैं, तंगी भी आती है, काल भी आते हैं, लेकिन हमें अपने खुदा को नहीं भूलना चाहिए, जिस हाल में भी हूँ। इसी तरह बुजुर्ग दाऊद क्या फरमाते हैं, आए हम देखते हैं ज़बूर की किताब 18 बाब 6-7 आयत। अपनी मुसीबत में मैंने खुदावन को पुकारा और अपने खुदा से फरियाद की। उसने अपनी हैकल में से मेरी आवाज़ सुनी और मेरी फरियाद जो उसके हुजूर थी उसके कान में पहुंची। तब जमीन हिल गई और कांप उठी, पहाड़ों की बुनियादों ने जुम्बश खाई और हिल गईं, इसलिए कि वो गजबनाक हुआ। खुदावन अपने जिंदगी बख्श पाक कलाम में पढ़े जाने के वसीला से बरकत नाज़िल करें, आमीन। अजीजों, जब हम किसी भी मुसीबत में होते हैं, तंगी में होते हैं, और खुदा का कलाम क्या हमें फरमाता है कि जब हम दुआ करेंगे बड़े बड़े पहाड़ हिल जाते हैं, पहाड़ों की बुनियादें हिल जाती हैं, जुम्बश खाती हैं और जमीन थरथराती है, जमीन हिल जाती है। जब खुदा आता है तो बड़े बड़े पहाड़ भी पिघल जाते हैं। अगर आपका साथ खुदा देता है तो बीमारियां क्या हैं, बड़े बड़े पहाड़ पिघल जाएंगे। अजीजों, कभी कभी खुदा जब आपकी फरियाद सुनता है तो वो भी जमीन को हिला देता है। आए आपकी भी फरियाद सुनी जा सकती है, ये जरूरी नहीं कि आपकी फरियाद नहीं सुनेगा, किसी वक्त भी आपकी फरियाद सुनी जा सकती है। आए हम देखते हैं ज़बूर नंबर 116 1-4 आयत। मैं खुदावन से मोहब्बत रखता हूँ क्योंकि उसने मेरी फरियाद और मिन्नत सुनी है। चूंकि उसने मेरी तरफ कान लगाया, इसलिए मैं उम्र भर उससे दुआ करूंगा। मौत की रस्सियों ने मुझे जकड़ लिया और पताल के दर्द मुझ पर आ पड़े। मैं दुख और गम में गिरफ्तार हुआ। तब मैंने खुदावन से दुआ की कि ऐ खुदावन, मैं तेरी मिन्नत करता हूँ, मेरी जान को रहाई बख्श। अजीजों, जब भी आप मुसीबत में हैं तो रहाई बख्शने वाला खुदावन यीशु है। आप लोग यीशु पर ईमान रखते हैं, आप लोग यीशु को मानने वाले हैं, आप उसके फर्जंद हैं, आप उसके बेटियां बेटे हैं। इसलिए आपको परेशानी नहीं इतनी करनी चाहिए, अपने खुदाबंद खुदा को याद करना चाहिए। इसी तरह बुजुर्ग दाऊद भी कह रहे हैं, मौत की रस्सियों ने मुझे जकड़ लिया है और पताल के दर्द मुझ पर आ पड़े। मैं दुख और गम में गिरफ्तार हुआ। बेशक मौत की रस्सियां आ जाएं, जकड़ लें आपको, बेशक आपको मौत नजर आती हो सामने, लेकिन आपका सबसे बड़ा हथियार जो है, जो
आपकी मौत को भी टाल सकता है, वो है खुदावंद यीशु मसीह। उसका जिंदगी बख्श पाक कलाम, उसकी मुंह से निकली हुई बातें जो आपके हालातों को तब्दील कर सकती है, आपके ख्यालों को तब्दील कर देती है, आपके ज़हनों को तब्दील कर देती है, आपकी बीमारियों को तब्दील कर सलामती में ले आती है। वो है जिंदगी बख्श खुदा की मुंह की बातें जो खुदावन के मुंह से निकली हुई है। खुदा का जिंदगी बख्श पाक कलाम आप पढ़ें, दुआ करें। जब आप दुआ करते हैं तो आप खुदा से बातें करते हैं। जब आप कलाम करते हैं तो खुदा आपसे बातें करता है। इस बात का जरूर ख्याल रखा करें कि हमने अपने खुदावंद खुदा को नहीं छोड़ना। इसी तरह हम एक और हवाला जात देखते हैं, ज़बूर 119 उसकी 61 और 63 तक। काटता तरेट है, शरीरों की रस्सियों ने मुझे जकड़ लिया, पर मैं तेरी शरीयत को ना भूला। तेरी सदाकत के हकाम के लिए मैं आधी रात को तेरा शुक्र करने को उठूंगा। मैं उन सब का साथी हूँ जो तुझसे डरते हैं और उनका जो तेरे कवानीन को मानते हैं। अजीजों, बुजुर्ग दाऊद फरमाते हैं, मैं उनका साथी हूँ जो तेरे कवानीन को मानते हैं। मैं आधी रात को तेरा शुक्र करूंगा। जो आधी रात को उसका शुक्र करता है, क्या खुदा उसकी ना सुनेगा? क्या उसकी ना मानेगा? क्या उसका जवाब ना देगा? अजीजों, खुदावंद यीशु मसीह ने तो कहा है कि मैं हर वक्त आपके साथ हूँ। एक एक सांस उसकी मुट्ठी में है। वो जानता है, आपका नाम उनकी हथेली पर लिखा है। अजीजों, आप उसको याद किया करें, उसके कलाम को पढ़ा करें, दिन रात उस पर तवज्जो किया करें। इसी तरह जो अजीजों जो उसके कवानीन मानते हैं, वो तो आधी आधी रात को भी उठकर उसको मानते हैं, उससे दुआ करते हैं, उसका कलाम पढ़ते हैं। बुजुर्ग दाऊद कहते हैं, मैं उन सब का साथी हूँ। आए हम और देखते हैं कि उसके और साथी कौन कौन हैं जो आधी रात को दुआ करते और उसकी परस्तश करते हैं। आए देखते हैं अमाल 16 बाब 25-26। आधी रात के करीब पलूस और सिलास दुआ कर रहे और खुदा के गीत गा रहे थे और कैदी सुन रहे थे कि यकायक बड़ा बंचाल आया, यहाँ तक के कैद खाना की नींव हिल गई और उसी दम सब दरवाजे खुल गए और सब की बेड़ियां खुल पड़ी। अजीजों, जब आप अपने दिल से दुआ करेंगे तो आपकी बेड़ियां भी खुल सकती हैं, आपके दरवाजे भी खुल सकते हैं जिनमें आपको बंद किया जाए। आपके ऊपर बड़ी बड़ी जो मुसीबतें आए, परेशानियां आए, वो भी टल सकती हैं। ये बुजुर्ग दाऊद के साथी थे जो आधी आधी रात को दुआ कर रहे थे और इसी तरह उनकी दुआ भी सुनी गई। उनके दुश्मनों ने उनको बेड़ियां डालकर जेल खाना में, कैद खाना में बंद कर रखा था और वो भी दरवाजे खुल गए, लेकिन वो भागे नहीं। उन्होंने उस वक्त उसका जो रखवाला था, दरोगा, उससे कहा कि हम भागे नहीं, मत घबरा, इधर ही हैं, क्योंकि खुदा उनके साथ था। वो दलेर थे।
अजीजों, जब आप दिल से दुआ करेंगे तो वो कुदरत वाला खुदा है। पहाड़ हिल जाते हैं, समुंदर रुक जाते हैं, बीमारियां जल जाती हैं, बेड़ियां टूट जाती हैं, ज़मीन हिल जाती है। आज के कलाम के वसीला से खुदा आप सबको बरकत दे, आमीन। ऐ बेटियों बेटो, इस बात का ज़रूर ख्याल रखा करें कि हमने दिन रात अपने खुदा को याद करना है, और याद किया करें, कलाम पढ़ा करें, सुना करें। जब आप खुदा के घर में जाते हैं, चर्चेस में जाते हैं, तो गौर से सुना करें, समझा करें, और फिर खुदा आपके साथ होगा, आपके ख़ानदान के साथ होगा। सारा जलाल आप खुदा यीशु मसीह के मुकद्दस पाक नाम को मिले, आमीन।